नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर पारुल है। मैं पीजीआई चंडीगढ़ में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का जॉब करती हूँ। एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का जो रोल है वो उसमें मेरा स्पेसिफिक रोल है डिसीज़्ड ऑर्गन डोनेशन में, जिसको हम कैडावरिक ऑर्गन डोनेशन भी कहते हैं। डिसीज़्ड ऑर्गन डोनेशन में हमारा ये रोल रहता है कि जो भी फैमिलीज़ यहाँ पे हमारे पास आते हैं या जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और पीजीआई में ब्रेन डेड डिक्लेयर हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज से, उनके परिवारों से हम ये बात करते हैं कि उनके पास एक ऑप्शन है कि वो ऑर्गन्स अपने डोनेट कर सकते हैं। उस डोनेशन को हमें उनको एक समझाना पड़ता है, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज जो है वो बहुत ही कम है। तो फैमिली एक ऐसे वक्त में होती है जहाँ पे एक तरफ हम उन्हें ये बताते हैं कि जो उनका पेशेंट है वो ब्रेन डेड हो गया है, यानी डेड हो गया है, और दूसरी तरफ साथ ही साथ उनको एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला लेना होता है कि क्या वो अपने पेशेंट के ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, और उसके बारे में उनको वो नॉलेज देनी होती है कि वो क्यों अपने पेशेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करें। जैसे आप वो पेशेंट को कन्विंस करते हैं, तो जो पेशेंट अभी अगर किसी पेशेंट का ब्रेन डेड हुआ है, आप उसके घर वालों को या जो अटेंडेंट है आप उनको कन्विंस करते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो अभी डोनेट करने के लिए तैयार हो जाए। क्या भविष्य में वो ऐसे कोई पेशेंट आते हैं या उनका अटेंडेंट आते हैं भविष्य में भी कि हाँ ठीक है, हमने कमिटमेंट किया था, आपने समझाया था तो इसका असर हुआ है, मैं इस बार डोनेट करना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई पेशेंट भी आता है? देखिए, क्या रहता है कि ये वक्त जो होता है ना बहुत मुश्किल होता है परिवार के लिए, कि उनको एक तरफ न्यूज़ दी जाती है कि उनके जो मरीज़ है वो अब नहीं है। तो ये वक्त इतना ज़्यादा वो शॉक में होता है, परिवार इतने ज़्यादा दुख में होता है कि किसी के लिए भी ये फ़ैसला लेना उस वक्त बहुत बार संभव नहीं हो पाता। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ज़रूर हमारे पास आते हैं ये कहने के लिए कि उस वक्त हम कर नहीं पाए, हम फैसला हमारे परिवार का नहीं बन पाया, लेकिन हम अपने ऑर्गन ज़रूर डोनेट करना चाहेंगे कभी। तो आप हमें बताएं कि हम प्लेज फॉर्म, जिसको हम ऑर्गन डोनेशन प्लेज फॉर्म कहते हैं, वो हमें कहाँ मिलेगा, या हम किस तरीके से उसको फिल कर सकते हैं और हम अपनी मर्ज़ी जो है अपने फैमिली को बता सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एक इंडिविजुअल है उसकी जो विश है ना, कि वो अपने एक इंडिविजुअल के विश कि वो अपने साथ क्या करना चाहता है जब कुछ ऐसी स्थिति में, या जिसको हम डेड डिक्लेयर कर रहे हैं ब्रेन डेड, कि वो क्या करना चाहेगा अपने साथ। तो ये मर्ज़ी अगर अपनी लाइफ टाइम में कोई भी इंडिविजुअल अपनी फैमिली को बता रहा है, तो उस वक्त उस फैमिली को वो डिसीजन लेने में मुश्किल नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो पेशेंट है या उनका जो मरीज़ था उसकी आखिरी इच्छा थी क्या। तो ये जो भी लोग अपने शपथ लेते हैं या वो फॉर्म फिल करते हैं, तो इसमें क्या उनके परिवार के और लोगों को भी सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं या उन लोगों को जानकारी देनी पड़ती है, ऐसा कुछ है रूल वगैरह? जी देखिए, ऐसा ये है कि 2 विटनेसेस होते हैं जब भी कोई ऑर्गन डोनेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें 2 विटनेसेस होते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि जब भी कोई ऑर्गन डोनेशन प्लेज ले रहा है या फॉर्म फिल कर रहा है, रजिस्टर हो रहा है इसके लिए, तो वो अपने आप से अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्म करें। ऑर्गन डोनेशन में कौन कौन सा शरीर का कौन कौन सा अंग का डोनेट किया जाता है, आप एक बार इसका थोड़ा सा? जी देखिए, जो एक ऑर्गन डोनर है या एक पोटेंशियल ऑर्गन डोनर है, वो कम से कम 8 से 9 लोगों की लाइफ को बचा सकता है थ्रू सॉलिड ऑर्गन डोनेशन, और कम से कम अराउंड 100 से 110 लोगों की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू टिश्यू डोनेशन। तो अगर हम स्पेसिफिकली ऑर्गन डोनेशन की बात करें, तो ऑर्गन डोनेशन में किडनीज हो सकती हैं, लंग्स हो सकते हैं, लिवर हो सकता है, हार्ट हो सकता है, इंटेस्टाइन्स हो सकते हैं, पैनक्रियाज हो सकते हैं। और आजकल तो हैंड ट्रांसप्लांटेशन भी हो रहा है बहुत सारी जगहों पे। टिश्यू डोनेशन में मोस्टली हमारी कॉर्नियाज या आइज़ जिसको हम कहते हैं वो रहता है, स्किन डोनेशन हो सकती है, हार्ट वाल्व्स डोनेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे टिश्यूज़ डोनेट हो सकते हैं। अब कोई पेशेंट सपोज दैट किसी ने फॉर्म भर दिया है और वो पीजीआई में नहीं है, अगर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पीजीआई से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी उसने यहाँ फॉर्म भर रखा है, तो फिर उस स्थिति में क्या कुछ कर सकते हैं आप लोग? देखिए, अगर तो पेशेंट वहाँ पे ब्रेन डेड है, जिस भी हॉस्पिटल में जहाँ पे भी है,
अगर वहाँ पे ब्रेन डेड है और उसके परिवार हमें कांटेक्ट करते हैं उसके लिए, और उस हॉस्पिटल में जहाँ पे वो एडमिट है वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो हम डेफिनेटली उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पीजीआई में, अगर थोड़ा सा पेशेंट स्टेबल है। क्योंकि जो ब्रेन डेड कंडीशन है उसमें पेशेंट को शिफ्ट करना भी बहुत मुश्किल टास्क रहता है। तो कई बार पेशेंट स्टेबल होता है या दवाइयों के सहारे, है ना, हम कोशिश करते हैं कि उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लें। कई बार वो हो पाता है, कई बार वो चीज़। मैम जैसे आप कोई किसी का ब्रेन डेड हो रहा है तो आप उनकी फैमिली से बात करते हैं, तो उनकी फैमिली का क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या फील करते हैं वो लोग? देखिए, वो वक्त बहुत मुश्किल वक्त होता है फैमिली के लिए। बहुत ही ज़्यादा वो शॉक में होते हैं, नम होते हैं बहुत लोग, कि आप बात भी कर रहे हैं बट वो उस समझने की परिस्थिति में ही नहीं होते हैं, क्योंकि ये परिस्थिति ही ऐसी होती है, इतनी दुख भरी वक्त होता है परिवार के लिए। तो उनको पहले तो ये चीज़ समझाना, क्योंकि देखिए एक ब्रेन डेथ को समझना आसान नहीं है। ब्रेन डेथ जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन डेथ में क्या होता है कि जो ब्रेन है उसके रिफ्लेक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन दवाइयों के सहारे और वेंटिलेटर के सहारे हम हार्ट को बीट करा रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के सहारे। तो फैमिली को एक मॉनिटर पे वहाँ पे सब कुछ दिखता है, उनको हार्ट बीट भी दिख रही है, उनको वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, जिससे कि उनको कन्फ्यूजन हो जाए कि हो सकता है ये कॉमा है या हो सकता है ये पेशेंट अलाइव ही है ना। तो वो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं फैमिली के लिए कि जिसमें पहले तो उनको वो एक्सेप्टेंस हो कि जो ब्रेन डेथ है वो डेथ है। जब वो एक्सेप्टेंस हो जाती है उसके बाद हम फैमिली से ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं। अब ऑर्गन डोनेशन को लेकर हमारी सोसाइटी में बहुत तरह की अलग अलग धारणाएं हैं। हाँ, धाराएं हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं कि अगर हम अंग दान कर देंगे तो शायद अगले जन्म में अंग ना हाँ, मिल पाए। इस तरह की बहुत जी, सारी हम कट नहीं लगवाना चाहते। जी, जी। अगर कई लोग तो ये भी मानते हैं कि शायद अंगों का कुछ लेन देन रहता है। लेकिन ये सारी की सारा जो अंगदान का प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारे ऑर्गन डोनेशन लॉ है एक हमारा, जिसको हम थोआ एक्ट कहते हैं, जो कि 1994 में आया था और उसकी फर्दर अमेंडमेंट 2011 में आई थी। तो उसके अंडर ये हमारा एक्ट जो है और सारा ऑर्गन डोनेशन का काम उस एक्ट के अंडर रहता है। तो अब फैमिलीज़ को हमें ये सारा कुछ समझाना होता है, उनको वो नॉलेज देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सुना होता है अंगदान के बारे में, लेकिन उसकी असली प्रक्रिया क्या है वो नहीं मालूम होती है। तो हमें वो सारा का सारा नॉलेज उनको उस वक्त देना जहाँ पे वो ऑलरेडी दुख में है, बहुत ही डिफ़िकल्ट एक काम है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, आप मानेंगे नहीं कि इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जो एक हमारा चीज़ हो जाती है कि वो बहुत लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो बहुत लोग इसके लिए आगे भी आते हैं, लेकिन ऑर्गन डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें एज ए सोसाइटी हमें ऑर्गन डोनेशन को एम्ब्रेस करना है। एज ए सोसाइटी हमें ऑर्गन डोनेशन को सेलिब्रेट करना है, तभी हम ऑर्गन डोनेशन की जो गिफ्ट ऑफ लाइफ है, जो एक ऑर्गन डोनेशन की वजह से हो सकता है, तभी एज ए सोसाइटी हम उसको शेयर कर पाएंगे। तो इसमें जो डोनेट करता है उससे कोई कॉस्ट वगैरह लिया हुआ, तो कुछ खर्च भी है उसका? नहीं, जैसे ही परिवार ये कहता है कि वो अंगदान करना चाहते हैं ब्रेन डेथ होने के बाद, तो फैमिली से कोई इस चीज़ की प्रक्रिया का खर्चा नहीं लिया जाता। ये जिस भी हॉस्पिटल में मरीज़ होता है वही इसकी सारे खर्चे को बेयर करता है। तो इसमें कोई और कुछ आधिकारिक रूप से कहीं कोई परमिशन वगैरह और भी लेनी पड़ती है कि सिर्फ आपके डिपार्टमेंटल से? देखिए, जिन भी हॉस्पिटल्स में ऑर्गन डोनेशन हो रहा है वो हॉस्पिटल ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो ऑर्गन डोनेशन नहीं कंडक्ट करा सकता। इसके लिए जो ब्रेन डेथ कमेटी बनती है वो 4 मेंबर्स की कमेटी होती है, वो डॉक्टर्स भी ऑथराइज्ड होते हैं ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन करने के लिए। तो जैसे हमारे पास ऑर्गन्स आते हैं, परिवार ने हाँ कर दिया, अगर मान लीजिए हमारे पास ऑर्गन्स नहीं हैं तो हम उन ऑर्गन्स को ऑल ओवर इंडिया भेज सकते होते हैं। तो ये जो सारी की सारा प्रक्रिया है, ये सारा का सारा हमारा एक नेशनल सेल है दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में, अंडर द नेम ऑफ नोटो। तो देयर इज़ 1 नोटो इन इंडिया, उसके अंडर 5 रीजनल सेंटर्स हैं, 5 रोटोज़ हैं जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में है, और उनके अंडर वेरियस स्टेट लेवल पे सोटोस हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है उस अकॉर्डिंग गवर्न होता है। आपने जो भी
डोनेशन करवाए हैं, लोगों से ऑर्गन डोनेशन करवाए हैं, तो इसमें आपके लिए सबसे मुश्किल या सबसे, अगर कहा जाए कि सबसे कठिन डोनेशन आपने अगर किसी से करवाया तो वो कौन सा है, आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे डोनेशंस हुए हैं ऑलमोस्ट, मतलब हमने एक 70 घंटे के बच्चे का डोनेशन से लेकर ऑलमोस्ट हमने 70-75 ईयर्स के लोगों का डोनेशन करवाया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि हर डोनेशन डिफरेंट है, हर डोनेशन टफ है, पर हर डोनेशन में वो होप है कि एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ ऑर्गन फेलियर वाले जो पेशेंट्स हैं, एंड ऑर्गन फेलियर वाले पेशेंट्स, उनके लिए एक यही होप है। अगर कोई ऑर्गन्स डोनेट करेगा तभी उनको ऑर्गन्स मिल पाएंगे और तभी उनके पास एक सेकंड चांस ऑफ लाइफ होगा जिसमें वो जी पाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि 75 साल के लोग वो अगर ऑर्गन डोनेट करते हैं और एक बच्चा जो अगर ऑर्गन डोनेट करता है, तो दोनों में कितने ऑर्गन लिए जा सकते हैं? दोनों में समान ऑर्गन लिए जा सकते हैं या कि उसमें भी कुछ अलग अलग उम्र के हिसाब से कुछ है? नहीं, उम्र के हिसाब से ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे बहुत ही जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो प्रोसेस रहता है वो बहुत टेक्निकली चैलेंजिंग रहता है। एक सर्जन के लिए उसकी सर्जरी करना भी चैलेंजिंग है, और पहले तो उनको कन्विंस करना इस काम के लिए वो भी और ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। और रही बात 75 ईयर्स की, अगर हम बात करें तो इस एज तक आते आते कुछ ना कुछ कोमॉर्बिडिटी या कुछ ना कुछ और बीमारी जो होती है वो बहुत बार मरीज़ों को होती है। मोस्टली डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंसिव होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उन ऑर्गन्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है कि क्या वो ऑर्गन्स फिट हैं डोनेशन के लिए। अगर वो फिट होते हैं डोनेशन के लिए, हम तभी वो ऑर्गन्स को लेते हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं। इन केस कोई भी ऑर्गन किसी भी मरीज़ के अंदर फिट नहीं है तो हम उनको लेते ही नहीं हैं। ये जो फॉर्म फिल करवाते हैं, तो कितने % लोग जो कि फॉर्म फिल किए हुए हैं वो लोग डोनेट कर रहे हैं, ऐसा कोई डाटा है अपने पास? देखिए, लास्ट 4 इयर्स की अगर मैं बात करूं तो हार्डली मुझे लगता है हमारे पास एक मरीज़ ऐसे आए हैं जिनका प्लेज कार्ड था, अदरवाइज बाकियों का सबको हमें कन्विंस करना पड़ता है। चलिए, इस संबंध में आप पब्लिक अवेयरनेस के रूप में क्या कहना चाहेंगे लोगों में? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑर्गन डोनेशन से नोबल कॉज और कुछ नहीं हो सकता। अपने ऑर्गन्स को वेस्ट ना जाने दें। आप उनको वेस्ट जाने देंगे, वो या तो मिट्टी में मिलेंगे या आपके घर वाले उनको पानी में बहा देंगे। तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑर्गन डोनेशन एंड टिश्यू डोनेशन का। अगर वो चीज़ आपको ठीक लगे तो सबको ये चीज़ एज ए सोसाइटी हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स हैं ये समाज में ही यूटिलाइज हो रहे हैं। चाहे हम उनको नहीं जानते जिनमें वो लगेंगे, लेकिन वो किसी ना किसी को जीवन दान देकर जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। और वो भी तब जब आप इस दुनिया में नहीं हैं। तो जो चीज़ आपके काम की नहीं है वो आप किसी को देकर किसी की ज़िंदगी को एक सेकंड चांस दे रहे हैं। तो अपने ऑर्गन्स ज़रूर प्लेज करें। अंत में मैम, आपको सुश्रुत पुरस्कार प्राप्त हुआ है जी, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक और यू। आप कैसा महसूस कर रहे हैं पुरस्कार प्राप्त करने पर? देखिए, डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज़ है कि ऑर्गन डोनेशन की फील्ड में अगर गवर्नमेंट इतने अहम स्टेप्स ले रही है तो उसी से ऑर्गन डोनेशन की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। पर डेफिनेटली ये चीज़ है कि बहुत ही अच्छी बात है कि पीजीआई में ये अवार्ड आया। और मैं यही आशा करूँगी कि हम सब इकट्ठा होकर ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचें और हम ऐसा करें कि ऑर्गन डोनेशन रेट इंक्रीज़ हो इंडिया में।